दोस्तों जल्दी से आप अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। तो स्टूडेंट्स कैसे हो आप लोग? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों आज हम लोग एक और पोएम करेंगे, द सॉन्ग ऑफ राधा द मिल्क मेड, एक्चुअली है ना, सॉन्ग ऑफ राधा कर रहे हैं हम लोग, जो कि सरोजिनी नायडू द्वारा लिखी गई है। हमने इससे पहले इंडियन वीवर्स किया था, जो भी सरोजिनी नायडू के द्वारा ही लिखी गई एक पोएम है। तो बाकी हम सरोजिनी नायडू के बारे में तो पिछली पोएम में थोड़ा बहुत जाना था हमने, है ना, कि वो क्या थी, वो एक पॉलिटिशियन थी, ऑरेटर थी, वो एक राइटर थी, है ना, रेवोल्यूशनरी भी थी, वो सब, ये सब उनमें मतलब सभी सभी एक तरह से फील्ड्स में वो एक्टिव थी, ठीक है। और प्लस हम ये बात मानते हैं कि देखो, वो जितनी बड़ी शख्सियत थी उनकी पोएट्री उतनी ही सिंपल थी। मतलब उसके विपरीत देखा जाए तो ऐसा मान के चलते हैं ना कि जो पर्सनैलिटी, जो बड़े लोग होते हैं भाई, वो बहुत ही हाई सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, एक तरफ उनकी अलग ही लेवल की लाइफ होती है। तो वैसा नहीं, मतलब ये इतनी बड़ी पर्सनैलिटी थी परंतु इनकी पोएट्री उतनी ही सिंपल है दिखने में, पर उसमें हिडन मीनिंग्स होती है। जैसे हमने इंडियन वीवर देखी थी, पढ़ने में इतनी सिंपल सी पोएम थी परंतु कितने हिडन मीनिंग्स है उसमें ना। इसी तरीके से सॉन्ग ऑफ जो ये राधा है, द मिल्कमेड, इसमें भी कई सारी हिडन मीनिंग है जो हम निकालने की कोशिश करेंगे, है ना। और ये पोएम जो है ना, ये सबसे पहले द फीदर ऑफ डॉन करके एक पोएट्री कलेक्शन आया था, जो कि इनकी डेथ के बाद में पब्लिश हुआ था। तो इस पोएट्री कलेक्शन में ये पोएम सबसे पहले आई थी, और एक्चुअल में ये इनकी बेटी ने एक्चुअली निकलवाई थी, ये कलेक्शन उनकी बेटी ने मतलब पब्लिश करवाई थी ये पोएम। तो अभी हम पोएम स्टार्ट करते हैं, सॉन्ग ऑफ राधा। तो एक चीज आपको पता चल गया होगा लास्ट पोएम को पढ़ के, इस पोएम को पढ़ के, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि भाई जो हमारे सरोजिनी नायडू हैं, ये इंडियन कल्चर पे खास तौर पे रिलीजियस थीम्स होती हैं, गॉड के बारे में, नेचर के बारे में, है ना, इनके ऊपर ये लिखा करती थी, है ना। लव के बारे में इनकी पोइट्री है, डेथ के बारे में होती है। तो इंडियन कल्चर, लाइफ, लव, नेचर, डेथ, इनके बारे में ये लिखा करती रही थी। और ये इनका एक्चुअली बेसिकली बोल सकते हैं इनके एरिया था, ये थीम्स थी जो इन्होंने पकड़ रखी थी, इन थीम्स पर इन्होंने काफी अपनी पोएम्स लिखी हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम। तो यहाँ से शुरू करते हैं। आई कैरिड माई कर्ड्स टू द मथुरा फेयर। देखो, अब राधा, राधा के बारे में सब जानते हैं, राधा कौन थे, है ना। तो हम लोग सीधा इस पे आते हैं कि आई कैरिड माई कर्ड्स टू द मथुरा फेयर। आई कौन है यहाँ पे? यहाँ आई बोल रहा है, मतलब राधा के लिए बोला जाता है, फर्स्ट पर्सन एक तरीके से खुद को नरेट कर रहा है कि आई कैरिड माई कर्ड्स टू द मथुरा फेयर। राधा खुद बोल रही है कि मैं अपना दही मथुरा फेयर ले जाती, यानी कि वो दही बेचना, एक तरीके से मक्खन मक्खन बेचने की बात हो रही है, वो मथुरा के मेले में ले जाने की बात कर रही है, वो ले जा रही है ना। हाउ सॉफ्टली द हीफर्स वर ब्लोइंग, और वो पास्ट की बात हो रही है कि मैं खुद मथुरा फेयर में ले जाया करती थी, और कितने सॉफ्टली द हीफर्स वर ब्लोइंग। अच्छा, इस पोएम में कुछ चीजें हैं, देखो, यहाँ सॉफ्टली वर्ड आएगा, यहाँ सॉफ्टली वर्ड आएगा, यहाँ गेली वर्ड आएगा, यहाँ भी गेली वर्ड आएगा। इस तरीके से कुछ रिपीटेशन हुआ है, मैं पढ़ाते पढ़ाते समझाऊंगा। ब्राइटली वर्ड आया, यहाँ ब्राइटली वर्ड आएगा, तो ये ऐसा क्यों है ना, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि देखो, आई कैरिड माई कर्ड्स टू दी मथुरा फेयर, कि मैं अपना जो मक्खन है, दही है, वो मथुरा फेयर में, मथुरा में जो मेला लगता था उसमें ले जाया करती थी। एंड हाउ सॉफ्टली द हीफर्स वर ब्लोइंग, और उस वक्त पर हीफर्स कौन होते हैं? छोटे बच्चे, गाय के बछड़े, है ना, वो कितने मंद, कितने सॉफ्टली वो, लोइंग का मतलब धीरे धीरे आवाज निकालना, जैसे गाय धीरे धीरे आवाज निकालते हैं, बच्चे निकालते हैं हल्की हल्की, तो वो कितने धीरे धीरे से आवाज निकाल रहे थे। लोइंग, लोइंग एक तरह से अनामेटोपोइया, अनामेटोपोइया, इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी, इसको सही से लिखता हूं मैं, एक तरह से बीच में ओनो तो, या इसको प्रोनाउंस करना थोड़ा टफ सा वर्ड है। तो देखो, इसको हम पढ़ेंगे अनामेटोपोइया। अनामेटोपोइया, जल्दी से पढ़ोगे तो अनामेटोपोइया। तो ये ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है भाई, जिसमें होता क्या है कि अ, एक वर्ड है, उसका स्पेसिफिक कोई मीनिंग नहीं है, मतलब उस वर्ड, एक साउंड का नाम है वो वर्ड एक्चुअल में। जैसे हम बोल सकते हो कोई आवाज करे, टक टक। अब टक टक वर्ड का क्या मतलब है? कोई वर्ड नहीं है, ये कोई अर्थ थोड़ी ना है, ये एक साउंड है, टक टक, जैसे हमको सुनाई देती है वैसा हम इसको वर्ड नाम दे देते हैं, है ना। तो यहाँ पे लोइंग जो है ना, एक्चुअल में लोइंग का एज स्पेसिफिक कोई मतलब नहीं। लोइंग एक्चुअल में है गाय की धीरे से बोलने की आवाज को लोइंग करते हैं, बोलते हैं। तो यहाँ पर एनमेटोपिया यूज हुआ है, ठीक है। अब आई वॉन्टेड टू क्राई हु विल बाय। अब यहाँ पे राधा बोल रही है कि मैं चिल्लाना तो चाहती थी कि हु विल बाय, कौन खरीदेगा, दीज कर्ड्स दैट आर वाइट, इन इस दही को, इस मक्खन को कौन खरीदेगा जो दही कैसा है, बिल्कुल सफेद है, किसकी तरह? एज द क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में जो बादल है उनकी तरह ही सफेद है। यहाँ तुलना की जा रही है दही की सफेदी और बादल की सफेदी से, तो यहाँ सिमिली इस्तेमाल हो रहा है। क्या हो रहा है? सिमिली यूज हो रही है, ठीक है। व्हेन द ब्रीजेस ऑफ सावन आर ब्लोइंग,
यानी श्रावण का महीना है जिसमें सावन के महीने की जो हवा है वो बह रही है। इस दौरान इस दही को, जो कि बादलों की तरह सफेद है, इसको कौन खरीदेगा? ऐसा मैं चिल्लाना चाहती थी, मतलब मैं बोलना चाहती थी। अब राधा ऐसा बोलना चाह रही है, कहने का मतलब है क्योंकि वो बेचना ही दही, तो ऑब्वियस सी बात है आप एक मतलब बेचने वाले हो और आप कोई सामान बेचने जा रहे हो, तो सीधी सी बात है आप ग्राहकों को अट्रैक्ट करने के लिए, उनको बताने के लिए कि आप क्या बेच रहे हो, किस भाव पे बेच रहे हो, आप आवाज तो दोगी, है ना? ये चीज होता है। अब राधा का भी ये इंटेंशन है, परंतु वो आवाज नहीं दे पा रही है। वो आवाज नहीं दे पा रही है, क्यों? क्योंकि बट माई हार्ट वॉज सो फुल ऑफ योर ब्यूटी बी लवर्ड दे क्राइड एज आई क्राइड विदाउट नोइंग गोविंदा 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 गोविंदा। क्योंकि वो पूरी तरीके से वशीभूत है, एक तरीके से उसका पूरा जो दिल है ना, माई हार्ट, वो पूरी तरह से भरा हुआ है, फुल है। किससे? तुम्हारी सुंदरता से। ब्यूटी बी लवर्ड, किसकी सुंदरता? सुंदरता बात हो रही है यहाँ पर गॉड की, यानी उनके गॉड कौन है? श्री कृष्ण भगवान, है ना? ब्यूटी बी लवर्ड, इसमें ब एक कॉन्सोनेंट होता है, व्यंजन साउंड है, और ब साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है? एलिट्रेशन है। क्या यूज हो रहा है? एलिट्रेशन। तो जो मेरा दिल है वो पूरी तरीके से मेरे बी लवर्ड, प्रिय, उनका प्रिय कौन है? उनका प्रिय है भगवान, कि उसकी सुंदरता में डूबा हुआ है, उसका दिल पूरी तरह से वशीभूत भरा हुआ है। दे क्राइड एज आई क्राइड विदाउट नोइंग, दे लाव्ड एज आई क्राइड विदाउट नोइंग गोविंदा 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 गोविंदा। और वो ये तो चिल्ला पा नहीं रही है कि दही कौन खरीदेगा मेरा, ये दही ले लो, मैं दही बेचने आई हूँ। और वो क्या बोलने जा रही है? गोविंदा 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 गोविंदा। और यह सुन के दे लाव्ड एज आई क्राइड, वो लोग हंस रहे हैं। दे लाफ्ड, यहाँ दे कौन है? ये जनरल पब्लिक के लिए इस्तेमाल हो रहा है। कौन? जनरल पब्लिक, आम लोग। वो आम लोग जो है ना, वो उसको देख के हंस रहे हैं, क्योंकि शी सपोज टू बी सेलिंग कर्ड, उसे तो दही बेचना चाहिए, परंतु व्हाट शी वाज सेइंग, शी वो कहती है गोविंदा गोविंदा। दही बेच लो, दही ले लो, दही ले लो, तो बोल नहीं रही है, और वो बोल रही है गोविंदा गोविंदा। हाउ सॉफ्टली द रिवर वाज फ्लोइंग। और देखो नदी कितने सॉफ्ट तरीके से बह रही है। अब ये जरा गौर करो, चलो पहला स्टेंजा हमारा हो गया है ना। अब मैं यहाँ पर फोकस लाऊंगा कि स्टेंजा की सेकंड लाइन में हाउ सॉफ्टली द हीफर्स वर फ्लोइंग, लास्ट में हाउ सॉफ्टली द रिवर वाज फ्लोइंग। ये सॉफ्टली सॉफ्टली वर्ड क्यों यूज हुआ गया किया गया है? देखो ये दोनों चीजें इंडिकेट कर रही है, ये दोनों नेचर का पार्ट है। सॉफ्ट सॉफ्ट, ठीक है, ये दोनों किसका पार्ट है? नेचर का पार्ट है। बोल सकते हो राधा भी एक तरीके से नेचर की बेटी थी, जिस तरीके से हम बोल सकते हो सीता माता नेचर की बेटी मान लो, धरती माता की बेटी मान लो, उस तरह से राधा को भी हम उस तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं, मान सकते हैं। तो यहाँ पे नेचर शो कर रहा है राधा की मन की स्थिति को। राधा बहुत ही सौम्य व्यवहार, मतलब वो, उसके मन में गोविंदा बसे हुए हैं और उसमें लीन है, और उसका व्यवहार कैसा? बहुत ही सौम्य, उसे फर्क नहीं पड़ रहा लोग क्या बोल रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं। वो बहुत सॉफ्ट वे में सिर्फ गोविंदा गोविंदा, जिस तरह से गाय बहुत हल्के मंद तरीके, गाय के बछड़े बहुत हल्के मंद तरीके से बुदबुदा रहे हैं, आवाज कर रहे हैं, लोइंग, उसी तरीके से वो भी धीरे धीरे मंद तरीके से गोविंदा गोविंदा बोले जा रही है। उसके मन में बहुत सॉफ्टनेस भरी है, कोई हेट्रेड नहीं है, कोई नफरत नहीं है, बोल सकते कोई बिटरनेस नहीं है, कोई कड़वाहट नहीं है, सिर्फ सॉफ्टनेस है। तो इसलिए ये इंडिकेट कर रहा है एक्चुअल में राधा के अंतकरण को, उसके मन को इंडिकेट कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आई कैरिड माई पॉट्स टू द मथुरा टाइड, हाउ गेली द रोअर्स वर रोइंग। अब वो बोल रही कि मैं अपने बर्तनों को ले जा रही थी मथुरा टाइड। मथुरा टाइड यहाँ पर रिवर की बात हो रही है, ठीक है, नदी बह रही है वहां पे ना। तो वो मथुरा के वहां मतलब अपनी बर्तनों को ले जा रही है। कौन से बर्तन? वही बर्तन दही बेचने के। हाउ गेली द रोवर्स वर रोइंग, और बोल रही कि देखो कितने, गेली का मतलब प्रसन्न होके, रोवर्स जो नाविक है ना, वो नाव चला रहे हैं। माई कॉमरेड्स कॉल्ड, मेरे साथी चिल्लाए, हो लेट अस डांस, लेट अस सिंग एंड वियर सैफरन गारमेंट्स टू वेलकम द स्प्रिंग। कि मेरे साथी चलाए, चलो डांस करते हैं, चलो गीत गाते हैं, और केसरिया रंग के कपड़े पहनते हैं हम, टू वेलकम द स्प्रिंग, स्प्रिंग का स्वागत करने के लिए हम सैफरन गारमेंट, केसरी रंग के कपड़े पहनते हैं, चलो हम डांस करते हैं, नाचते हैं, क्योंकि वातावरण इस तरह का है, ठीक है। एंड प्लग द न्यू बर्ड्स दैट आर ब्लोइंग, और नई नई कलियों को तोड़ते हैं जो कि उग रही हैं। बट माई हार्ट वॉज सो फुल ऑफ योर म्यूजिक बी लवर्ड, दे मॉक्ड व्हेन आई क्राइड विदाउट नोइंग गोविंदा 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 गोविंदा। परंतु जो मेरा दिल है ना, वो इतना फुल है म्यूजिक से। देखो बाहर बड़ी खुशनुमा मिजाज का एनवायरनमेंट हो रखा है, एवरीबडी इज हैप्पी, रोवर्स आर हैप्पी, उसके साथी बहुत खुश हैं, वो डांस करना चाहते हैं, गाना गाना चाहते हैं, है ना, स्प्रिंग का स्वागत करना चाहते हैं, क्योंकि बोल सकते हो बसंत ऋतु का समय आ रहा है, ठीक है, और नई नई कलियां खिल रही है, वो इन सबको एंजॉय करना चाहते हैं। परंतु वो बोल रहे कि मुझे कहीं भी, मतलब मैं इतना एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ, मतलब मैं इनको देख के इतना एंजॉय नहीं हो रही हूँ। क्यों? क्योंकि वो अंदर एंजॉय कर रही है अपने,
माई हार्ट वॉज सो फुल ऑफ योर म्यूजिक, मेरे अंदर तो तुम्हारा म्यूजिक भरा हुआ है। किसका म्यूजिक? अपने गॉड का, श्री कृष्ण का म्यूजिक भरा हुआ है। मेरा हार्ट पूरी तरीके से भरा हुआ है तुम्हारे म्यूजिक से, तो मुझे बाहर प्रकृति में जो म्यूजिक है ना वो नजर ही नहीं आ रहा है। तो इसलिए बोल रही है कि माई हार्ट वॉज सो फुल ऑफ योर म्यूजिक बिलवर्ड, मेरे प्रिय, मेरे भगवान, मैं तुम्हारा म्यूजिक मेरे अंदर इतना भरा हुआ है, मेरे दिल के अंदर, कि एक्चुअली वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। दे मॉक्ड, उसके साथी लोग दूसरी दुनिया मेरा मजाक उड़ाते हैं जब मैं चिल्लाती हूँ बिना कुछ सोचे समझे, गोविंदा 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 गोविंद, हाउ गेली द रिवर वाज। अब देखो, अब यहाँ पर गेली वर्ड आ गया। ये गेली है ना, एक्चुअल में राधा की प्रसन्नता को नजर मतलब दिखा रहे हैं, नेचर दिखा रहा है राधा की प्रसन्नता को, कि लोग कितने प्रसन्न हैं, नदी कितनी प्रसन्नता से बह रही है। एक्चुअल पहले नदी सॉफ्टली बह रही थी, अब वो नदी प्रसन्नता से बह रही है। ये दिखा रहा है कि राधा के मन के अंदर क्या चल रहा है, वो बहुत ज्यादा प्रसन्न है, वो अपने भगवान की भक्ति में बहुत ज्यादा प्रसन्न है। उसको, उसके मन में एक डिवाइन म्यूजिक चल रहा है, वो दैविक म्यूजिक उसके अंदर उसको सुनाई दे रहा है। उसको बाहर नेचर में जो म्यूजिक है वो सुनाई भी नहीं दे रहा है, बाहर क्या चल रहा है, कौन उसके बारे में क्या बोल रहा है, कैसे एंजॉय कर रहे हैं लोग, शी डजंट केयर अबाउट देम, है ना। तो बेसिकली उसके अंदर तो भगवान का म्यूजिक चल रहा है, वो उसमें लीन है। और जो नदी है ना, नदी की प्रसन्नता बोल सकते हो या नेचर की प्रसन्नता, लोगों की प्रसन्नता, उसके मन के भाव को दर्शा रहे हैं। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। आई कैरिड माई गिफ्ट टू द मथुरा श्राइन, फिर मैं अपने गिफ्ट्स, कौन से गिफ्ट्स, वही दही, अपने मथुरा श्राइन पे ले गई, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के मंदिर में वहां पर ले जा रही है कि भाई उनको मैं अर्पित करूंगी, क्योंकि उनको माखन बहुत पसंद है, ठीक है। हाउ ब्राइटली द टॉर्चेस वर ग्लोइंग, अब देखो टॉर्च जो है ना वो बहुत ही चमकदार तरीके से, मतलब बहुत जबरदस्त चमक रही हैं टॉर्चेस, जो मशाल वगैरह हैं वो चमक रहे हैं, ठीक है। आई फोल्डेड माई हैंड्स एट द ऑल्टर्स टू प्रे, मैंने अपने हाथ जोड़े एट द ऑल्टर्स टू प्रे, सामने, ऑल्टर्स का मतलब यज्ञ, वेदी, वहां प्रार्थना करने के लिए हाथ जोड़े, ये वेदी की तरफ, वेदिका की तरफ। ओ शाइनिंग वंस गार्ड अस बाय नाइट एंड बाय डे एंड लाउड द कॉन्च शेल्स फॉर ब्लोइंग, तो वहां पे मैंने हाथ जोड़े में प्रार्थना करी कि ओ शाइनिंग वंस गार्ड अस बाय नाइट एंड बाय डे, जितने भी दिव्य शक्तियां हैं उनके लिए बोल रही है शाइनिंग वंस, मतलब अपने गॉड के लिए बोल रही है कि शाइनिंग वंस गार्ड अस बाय नाइट एंड बाय डे, जो हमें दिन रात हमारे गार्ड सुरक्षा करते हैं, कि हम ओ दैविक रोशनी और दिव्य आत्मा जो भी हैं, जो तुम्हें, जो हमें मतलब एक्चुअल में दिन रात हमारी रक्षा करते हैं, उनको मतलब संबोधित करते हुए बोल रही हैं। इतने में ही एंड लाउडली द कॉन्च शेल्स वाज ब्लोइंग, जोरदार तरीके से होता क्या है, कॉन्च शेल्स यानी शंख है ना, वो बजा दिए जाते हैं। मंदिर के अंदर जो पंडित वगैरह होंगे वो शंख बजाने लग जाते हैं। बट माई हार्ट वॉज सो लॉस्ट, परंतु मेरा दिल तो है ना पूरी तरह से खोया हुआ है तुम्हारी वर्शिप में, इन योर वर्शिप, तुम्हारी पूजा में खोया हुआ है बिलवड, मेरे प्रिय भगवान, मेरा दिल तो पूरी तरह से तुम्हारी पूजा में खोया हुआ है। देवर रॉथ व्हेन आई क्राइड विदाउट नोइंग, वो बड़े गुस्सा हो गए। देवर रॉथ व्हेन आई क्राइड विदाउट नोइंग, जब मैं बिना जाने ही मैं चिल्लाने लगी, गोविंदा 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 गोविंदा, हाउ ब्राइटली द रिवर वाज। वो मंदिर में गई, मंदिर में जाके उसने वेदिका के सामने हाथ जोड़े, वो अपनी प्रार्थना करने लगी, इतने में शंख बजा दिए गए और वो बस अपनी भक्ति में लीन, गोविंदा 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 चिल्लाने लगी। इस बात को सुन के वहां के जो पंडित वगैरह जो भी होंगे, जो पूजा पाठ करवा रहे होंगे, उनको गुस्सा आ गया कि ये मतलब हमको डिस्टर्ब कर रही है जो भी है उस तरीके से, तो वो गुस्सा हो गए, परंतु उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो अब आखिरी स्टैंजा में ब्राइटली सब दो बार स्टार्ट, मतलब वो है, पहले टॉर्च ब्राइटली चमक रही है और फिर लास्ट में रिवर ब्राइटली फ्लो हो रही है। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि भाई जो राधा का जो मन है ना, वो एक्चुअल में डिवाइन नॉलेज, उसको दैविक रोशनी, डिवाइन मतलब डिवाइन बोल सकते हैं ज्ञान, दैविक ज्ञान उसको मिल रहा है, एक तरीके से वो अनुभूति हो रही है उसकी, क्योंकि वो जब भगवान के मंदिर पहुंची तो उसको पूरा एहसास हुआ, मतलब वो सामने उसको भगवान है, सामने कहने का मतलब है मूर्ति भी होगी, वो सब है, परंतु उसको भगवान की अनुभूति सामने मंदिर में नहीं हो रही है, उसको अनुभूति उसके अंदर हो रही है, अंतःकरण में। तो देखो ये लास्ट का जो स्टैंजा है ना, दिस लास्ट स्टैंजा एक्चुअली में ये भी दिखाता है कि भगवान हमारे अंदर ही है, वो बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। इसलिए तो राधा, राधा को गॉड अपने अंदर फील हो रहा है, उसको वो सामने मंदिर में जरूर है, परंतु मंदिर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो उसको उतनी परवाह नहीं है, उसको बस गोविंदा गोविंदा अपने अंदर महसूस हो रहा है भगवान, वो उसी में ही उसको ज्ञान मिल रहा है अंदर ही, उसको भगवान की अनुभूति अपने अंदर हो रही है। तो ये जो ब्राइट शब्द है ना, वो एक्चुअल में इग्नोरेंस का अपोजिट, उसको दैविक ज्ञान मिल रहा है, उसको दैविक अनुभूति हो रही है, अपने भगवान की अनुभूति हो रही है, जो भी हमने अंदर हो रही है, मंदिर में नहीं हो रही है, ये चीज दिखाती है। तो यहाँ ये चीजें रिफ्लेक्ट कर रही है कि उसको भगवान की अनुभूति अपने अंदर ही हो रही है, और बहुत ही दिव्य तरीके से हो रही है, बहुत चमकदार तरीके से हो रही है, एक तरह से बोल सकते हैं, बहुत क्लियरली हो रही है। तो ये चीजें हैं, ये अपनी पोएम है बच्चों, समझ में आ गई होगी। इसमें कुछ मीनिंग्स चीज मैंने बताया कि भाई ये जो ऐसे टर्म्स है, रिपीटेशन, सॉफ्टली सॉफ्टली, गेली गेली, ब्राइटली ब्राइटली, इनका क्या अर्थ निकलता है, मैंने अपनी तरफ से इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश की है, पर जहां तक है मैं बिल्कुल सही भी हूँ। अगर कोई गलत
मैंने इंटरप्रेट किया है तो आप कमेंट कर सकते हो, और भी कोई बुद्धिजीवी या जो भी मेरी वीडियो को भी देखते हैं, टीचर गण कोई भी, उनको भी लगता है मैंने गलत अगर समझाया है तो वो भी कमेंट करके मुझे सही कर सकते हैं, परंतु मेरे हिसाब से मैंने बिल्कुल सही समझाया आप लोगों को। ठीक है, अब इसमें हम लोग इसका जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन होगा ना वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप दूसरे बच्चों के साथ में शेयर करना है इसको ताकि उनको भी फायदा मिल सके, और मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर।